अनाथ शेरनियां और जादुई 2 सीढ़ी रास्ते। ये कहानी है शेर की 3 अनाथ बेटियों की। जंगल में कुंवर सिंह नाम का एक शेर रहता था। कुंवर सिंह की 3 बेटियां थी। वो तीनों अपने पिता का बहुत आदर और सम्मान करती थी। कुंवर की बड़ी बेटी का नाम रीना शेरनी, दूसरी का नाम लीला शेरनी और सबसे छोटी का नाम मीना शेरनी था। कुंवर सिंह अपनी बेटियों की बड़ी देखभाल करता था, उन्हें राजकुमारियों की तरह रखता था और उनसे बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि उनकी माँ काफी वर्षों पहले उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियों को अपने पिता पर गर्व था। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। एक बार कुंवर सिंह की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो वो अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर कहता है, मेरी बेटियों, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया। रीना बेटी, तुम्हारी ये 2 छोटी बहनें हैं, तुम इनका ख्याल रखना। पिता की बातें सुनकर तीनों बेटियां रोने लगती हैं और रीना अपने पिता से, पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी हकीम को बुलाकर लाती हूँ। नहीं मेरी बेटियों, अब हकीम की जरूरत नहीं है। तुम बस मिलजुल कर रहना और अपनी छोटी बहनों का बड़ा ख्याल रखना। इतना कहते ही कुंवर सिंह के सांस निकल जाते हैं और वो वहीं दम तोड़ देता है। तीनों बेटियां रो रो कर पिता को देख रही थी। तब कुंवर की बेटी रीना को अपनी छोटी बहनों को समझाती है। कुंवर की तीनों बेटियों की जिंदगी में गम भर गए थे। वो हर समय उदास रहने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। रीना ही अपनी छोटी बहनों को बहुत ध्यान से रखती थी। तीनों बहनें अपनी गुफा पर ही थी। तब बड़ी बहन रीना अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, अब माँ बाबा तो रहे नहीं, हमें खुद अपना ध्यान रखना होगा और भोजन भी लाना होगा। ऐसा करो, तुम दोनों गुफा पर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। नहीं लीला बहन, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम अकेले क्यों जाती हो, हम भी चलते हैं। रीना के बहुत मना करने पर भी वह दोनों रीना के साथ जाने की जिद करने लगती है, तो रीना उन्हें अपने साथ ले लेती है और भोजन की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक भालू घायल पड़ा मिलता है। वह मदद के लिए जोरों से चिल्ला रहा था और एक खतरनाक मॉन्स्टर शेर उस भालू पर जोर जोर से वार कर रहा था। यह सब देख रीना बहुत परेशान हो जाती है। वह अपनी बहनों से कहती है, चलो लीला मीना, हमें उस भालू की मदद करनी चाहिए, वह शेर उसे मार डालेगा। नहीं रीना बहन, नहीं, हम नहीं जाएंगे, वह शेर हमें भी मार डालेगा। तुम डरो नहीं बहनों, वो मुसीबत में है और पिता ने हमेशा दूसरों की मदद करने की सीख दी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब रीना तेजी से दौड़ती हुई उस भालू की मदद करने जाती है। लीला और मीना पीछे ही रुक जाती हैं। वह मॉन्स्टर शेर बहुत खतरनाक था। उसे देख रीना थोड़ी डर जाती है, लेकिन वे होशियारी और हिम्मत से काम लेती हैं और कहती है, अरे शेर, तुम इस भालू का शिकार मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? और तुम कौन होती हो ये बताने वाली? मेरे आगे से हटो, नहीं तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगा। शेर दोस्त, मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये एक जहरीला भालू है। जो भी इसका मांस खाता है वो तुरंत ही मर जाता है। शेरनी की बात सुनकर मॉन्स्टर शेर हैरान रह जाता है और वहां से भागता बनता है। रीना बड़ी खुश होती है और भालू को कुछ जड़ी बूटियां लगाकर उसको ठीक कर देती है। भालू ठीक हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शेरनी। शेरनी बहन, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुमने मेरे बारे में उस शेर से ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था भाई, तो मैंने सोच कर ही उसे सब बोल दिया। तुम बहुत बुद्धिमान हो शेरनी,
तुम्हारा बहुत धन्यवाद। भालू ऐसे बोल ही रहा था, तभी वह सफेद शेर का रूप ले लेता है और रीना शेरनी से खुश होकर कहता है, मैं एक जादुई सफेद शेर हूँ। मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तब सफेद शेर रीना और उसकी बहनों को उनके बारे में पूछता है, तो रीना उसे अपने जीवन की पूरी कहानी बताती है। उसके जीवन की कहानी सुनने के बाद सफेद शेर को बहुत दुख होता है, तो वो कहता है, तुम उदास मत हो। आज से मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई बनकर। तीनों बहनें बड़ी खुश हो जाती हैं और तभी वह जादुई शेर अपनी शक्तियों से 2 जादुई रास्ते प्रकट कर देता है। ये दोनों रास्ते हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो, तुम इनके अंदर चली जाना। वो हर चीज तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें चाहिए। और फिर तीनों बहनें उन दोनों रास्तों से चली जाती हैं। सफेद शेर भी उनके साथ जादुई रास्ते से चला जाता है और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।